जब इंसान के दूसरे सभी भरोसे टूट जाते हैं तो वो मालिक उसके काज संभालने के लिए आता है। जब उसके सारे टूट गए, उनको याद किया तो कृष्ण जी ने तुरंत आके द्रौपदी की मदद करी और उसको नंगा नहीं होने दिया। लेकिन कहते क्या है परमात्मा, वो कहते हैं कि स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि किस तरह सतगुरु अपने भक्तों की मदद करते हैं, किस तरह उनके मुसीबत में संकट में उनके अंग संग रहकर उनकी रक्षा करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है परमात्मा उसके साथ हमेशा रहते हैं। परमात्मा कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते और उसके हर दुख में हर समस्या में उसके साथ रहकर उसकी समस्या को दूर कर देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर घर परिवार में सुख शांति रखनी है, अगर घर परिवार में तरक्की लानी है, कामयाबी को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें अपने अच्छे विचारों को अपनाना पड़ेगा, हमें सत्संग में जाना पड़ेगा और गुरु महाराज जी की बातों को अपनाना पड़ेगा, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन जाएगी। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अगर किसी खास चीज़ के लिए जो बंधन बांधा जाता है, रक्षा सूत्र का मतलब यही है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का मतलब कुछ लेना देना नहीं है। क्या दे दोगे, क्या ले लोगे, क्या देना लेना है। संसार के पदार्थों की लेना देना समझते हो तो ये बात मिथ्या है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगा। बड़ा छोटे की भी कल्पना करना गलत है। कौन बड़ा है, किस बड़े की तुलना तुम तो अपने आप से करते हो? कितनी ऊंचाइयों तक तुम पहुंच जाना चाहते हो? कितनों के तुम अपने मन में ख्याल करोगे, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। वो कुछ होने और प्राप्त करने के बाद भी उससे आगे और कुछ रह जाएगा, नहीं बन पाओगे। सीधी सी कहानी, रामायण को देखते हो, रोजाना पढ़ते हो। राजा दशरथ ने यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए। उनकी शिक्षा दीक्षा करके कहने लगा कि मैं संपन्न हो जाऊंगा, अब खुश हो जाऊंगा। कि संतान नहीं थी, 4 पुत्र हो गए, राजकुमार हो गए, राज को संभालने वाले हो गए। अगले दिन राज सिंहासन भी देने वाले थे, खुश हो गए। लेकिन सारा का सारा 100% कोई कभी संतुष्ट और खुश नहीं होता। सोचता था कि मैं ये करके निवृत्त हो जाऊंगा और एकदम स्वतंत्र हो जाऊंगा कि मुझे किसी प्रकार की कोई वो नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन राज्याभिषेक करना था उस दिन उसकी जबान से ही उसको 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। और उसी वियोग में राजा दशरथ कहाँ ऊंचाइयों को छूने वाला था, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुंचा था और एकदम धड़ाम देशी वहीं आके गिर गया था। उसी पुत्र वियोग में इतना बड़ा राजा ने सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। कहाँ संतुष्टि है? इसीलिए संतों ने ये मार्ग खोज के बताया कि अगर तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, कामयाब करना चाहते हो, इंसान के चोले के महत्व को जानना चाहते हो, तो तुम अपनी खोज करो। और वो खोज ये नहीं है मिथ्या बातों को पकड़ के, कहीं शास्त्रों की 2 बातों को सीख के या किसी की बुद्धि की 2 बातों से बरगलाने से, किसी की चतुराई से और उनकी कोई भी तुम्हें भरमाने वाली बात सुना के कोई आदमी कह देता है ये होगा वो होगा। ये नहीं है। संतों ने कही है, उन्होंने अपनी आंखों देखी कही है, वो कागज़ की लिखी नहीं कहते। वो उलझाने वाली नहीं, वो सुलझाने वाली कहते हैं। वो फंसाने वाली नहीं, इससे मुक्त करवाने वाली कहते हैं। वो जन्म मरण के बंधनों को काटते हैं। जो बंधन इतने मजबूत पड़ गए ना, उस बंधन को संत काटने के लिए नाम रूपी खड़ग देते हैं, जिसको लेके शिष्य अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार वो मेहनत करता है, सुमन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, तो वो उनको सबको काट के और स्वतंत्र हो जाता है। जिस प्रकार से कोई कैदी अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के बाद प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से ये रूह भी सतगुरु से नाम की प्राप्ति करके और उस नाम की कमाई करके जैसे संसार और मृत मंडल से जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा के जाती है, तो ये उसी प्रकार से खुशी मनाती है जैसे वो कैदी मनाता है। परंतु दुर्भाग्य है कि कितना भी इस जीव को समझाया जाता है, बताया जाता है, उसके बावजूद भी सच्ची बात कहने वाले की एक नहीं सुनते हैं, झूठ और पाखंडियों के पीछे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? काल और माया का खेल ऐसा है। ये मन के दायरे में रहते हैं, मन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों के भोगने में इनको जो आनंद मिलता है उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन इंद्रिय का भोग इंसान का
कर्म का भोग बन के उसको ऐसा रोग पैदा कर देता है कि वो कभी उससे छूटता नहीं है। संदेश उनसे लेना चाहिए जो संदेश हमारे जीवन को सफल बना दे। अब तुम अगर किसी का अच्छा करते हो, बदले में तुम्हारा अच्छा जरूर होगा, कोई मना करने रोकने वाला ही नहीं है, पैदा नहीं हुआ कोई भी, विधान है ये प्रकृति का, कोई इंसान का नहीं बनाया हुआ कानून, ये मालिक ने, उस रचनाकार ने ही ये बना दिया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल अवश्य भोगना पड़ेगा। बुरा करके अच्छा कौन भोग लेगा? अच्छा करके बुरा उसको कैसे हो सकता है? नहीं मान सकते हम इस बात को। समुद्र में रह के कोई प्यासा कैसे रह सकता है? अग्नि के पास जाके कोई कैसे कह सकता है मुझे ताप नहीं मिली? नाम का जपने वाला कैसे कह सकता है मुझे मन को शांति नहीं मिली? पाप कर्म करने वाला कैसे कह सकता है कि मैं सुखी हूँ? नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कहता है तो झूठ बात है ये। एक सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला जब चलेगा, हाँ उसको तकलीफ होंगी, बहुत होंगी, तुम्हारे अपने भी पराये बन जाएंगे, ऊपर से दिखाई देने वाले तुम्हारे होंगे, अंदर से तुम्हारे घातक होंगे। वो जहाँ कहीं देखोगे तुम्हारे हित की बात नहीं बल्कि तुम्हारी हर बात की आलोचना की जाएगी, तुम्हारी बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की, हर बात की चौकीदारी की जाएगी। लेकिन जब तुम सफल होगे तो इसी प्रकार से तुम उसमें से सोना तपाने के बाद जब चमक देता है उसी तरह से चमक के निकलोगे। लेकिन खुद जो इंसान गिर जाता है उसको दूसरा कौन बचा देगा? कमी हमारी खुद की होती है। अरे चारों तरफ बड़बेरी जब जमा होने लगती हैं, झाड़ियाँ तुम्हारे चारों तरफ उगने लगती हैं, तब तुम उनका ख्याल नहीं करते और वो बड़ी हो जाती हैं, फिर तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, फिर तो तुम्हें घेर के न ऐसी हालत कर देंगे जहाँ हिलोगी वहीं कांटे लगेंगे। बात मैंने कृष्ण जी की बताई थी, जब पट्टी बांधी गई तो वो एक छोटा सा नेक काम, एक छोटी सी पट्टी के बदले जब द्रौपदी को महाभारत के युद्ध के समय दुशासन उनके केस पकड़ के लेके आया और उसको बेइज्जत करना चाहता था उसको, लेकिन जब इंसान का दूसरी चीज़ों पर विश्वास होता है तब तक परमात्मा उसके पास नहीं आता, नहीं संभालता। जब तक मेरी मेरी करे तब तक काज एक न सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तो प्रभु काज संवारना आई। द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे देवर जेठ बड़े ताकतवर हैं, सत्य बोलने में युधिष्ठिर बहुत है, अर्जुन वर्गा तीरंदाज नहीं है, भीम जैसा बलि ताकतवर नहीं है, सहदेव जैसा कोई ज्योतिषी नहीं है और नकुल जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। कितने इतने बड़े बड़े बैठे थे, गुरु द्रोण जैसे गुरु नहीं हो सकते, भीष्म पितामह जैसे प्रतिज्ञा करने वाले जिन्होंने कई पीढ़ियों तक उनके राज को चलाया नहीं हो सकते, धृतराष्ट्र जैसे राजा वहाँ हाजिर उस सभा में बैठे हुए हैं और वहाँ जब एक स्त्री के साथ में ऐसा किया जा रहा है, किसी की इतनी ताकत, वो गुहार लगाती है, वो सोचती है कि मेरे पति बचाएंगे, उनसे कहती है भीम देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, भीम नीचे देखता है, कहती है अर्जुन देख मेरे साथ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है कि धर्म युधिष्ठिर आप भी धर्म का पालन नहीं करते, नीचे देखने लगता है। उन लोगों पर द्रौपदी का विश्वास था कि मेरा ये सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे, ये पूरी दुनिया को एक मिनट में तहस नहस कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, सब वो उन पर विश्वास था, परमात्मा पर यकीन नहीं था। जब सारे भरोसे टूट जाते इंसान के, तब वो अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, गुरु को याद करता है। द्रौपदी को याद आया, अरे किसको याद करती है, दुनियादारी के लोग ही क्या रक्षा करेंगे मेरी। जब कृष्ण जी को याद करते हैं और कृष्ण जी फिर बैकुंठ से चल पड़ते हैं, जब वहाँ से चलते हैं, चलने की ज़रूरत ही नहीं, देखा वहीं से बैठे बैठे उसकी साड़ी बढ़ा दी। साड़ी बढ़ाते देर नहीं लगी, वो इतने दुशासन जैसा योद्धा, 10,000 हाथियों की ताकत थी, साड़ी खींचते खींचते थक के हाँफने लगता है, पसीना आ जाता है, गिर जाता है, हैरान हो जाता है, देखता है। क्यों? कि जिस काम को परमात्मा करने वाला है, लाखों हाथों वाला जब किसी का काम करता है और 2 हाथों वाला इंसान उसका अगर कुछ बिगाड़ना चाहता है, कैसे बिगाड़ देगा उसका? 2 हाथ का और लाख हाथ का कोई मुकाबला थोड़ा है। अनगिनत हाथ हैं उसके, बहुत लंबे चौड़े हैं, जहाँ कहीं भी याद करोगे वहीं पर वो होता है। लेकिन हम तो भूले से उसको कहीं दूर सोचते हैं। इसीलिए इस शब्द में जो बात कही गई बहुत गहरी बात थी
इसमें कहा कि देखा देखी खेल रे अवधो, कहन सुनन का नहीं, कहन सुनने का नहीं है, देखा देखी का। देखा देखी का मतलब वो चीज़ हमारी रूह से और सूरत से देखी जाती है, वो एक हमारी भावना है जिससे हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो इस ज़बान से कही जा सकती, ना इन हाथों से उसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, और ना ही उसका किसी प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। वो तो ऐसी चीज़ है कि उसको क्या कहोगे, कि उसको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने वर्णन नहीं कर सकते। जो भी वर्णन किए गए वो अनुमान कहे गए हैं, और अनुमान सत्य के करीब हो सकते हैं, सत्य नहीं है। चाहे वो शब्द की धुन की बात करते हो, चाहे प्रकाश की बात करते हो, चाहे और दूसरी रास्ते में आने वाले दृश्य उनके बारे में जो भी व्याख्या की गई है या बताया गया है, वो यूं की तो नहीं है। लेकिन जब इंसान के दूसरे सभी भरोसे टूट जाते हैं तो वो मालिक उसके काज संभालने के लिए आता है। जब उसके सारे टूट गए, उनको याद किया, तो कृष्ण जी ने तुरंत आके द्रौपदी की मदद करी और उसको नंगा नहीं होने दिया। लेकिन कहते क्या है परमात्मा, वो कहते हैं कि स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊँ, खबर नहीं करूँ अपनी, मैं तो हूँ भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। कि मैं भक्तों का दास हूँ, जो भगत मुझे जिस रूप में जहाँ याद करता है, जिस रूप में मुझे भजता है, जिस रूप में मुझे देखना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके लिए प्रकट हो जाऊँगा। लेकिन प्रकट कब होऊंगा? प्रकट जब होऊंगा कि जब उसके दिल के अंदर सत्य होगी। सत्य की क्रिया जिसके दिल में दर्द नहीं है, जो आदमी बात कुछ लगाता है दिल में कुछ रखता है। अरे तुम अपना ही मन में अपने आप को ही चोर बनाते हो, अपने आप में ही झूठे हो, उसके लिए खुद झूठे बन के दूसरे से कहाँ गवाही लोगे आप? तुम्हारे दिल से ही पूछ के देखो आप कितने सच्चे हो, तुम्हारे दिल से पूछ के देखो आप कितने उस रास्ते पे चलते हो। दूसरों से कहने सुनने की बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। ये खेल कैसा है कि लोग अपना नहीं, दूसरे को देख के उसकी बातें करते हैं। दोस्त पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आमिता का आद न अंत। दूसरे की बातों को देख के बातें बनाते हो, कुछ कुछ बोलते हो, कहते हो, और अपने आप को साफ प्रकट करना चाहते हो। अगर तुम साफ हो तो तुम्हें दूसरे का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम साफ हो तो दूसरों की बातों का आपके मन में कोई ख्याल कभी आना ही नहीं चाहिए। ये सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, गुरुमुखों के लिए सबसे बड़ा रोग और बीमारी है। जो ऐसा करता है वो नाम का सुमरण भी नहीं करता। जो नाम का सुमरण मात्र भी कर लेगा, उसके दिल के तो विकार चले जाएंगे, उसकी दुर्मति भाग जाएगी, सुमति उसमें आ जाएगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा सिंह जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है, अगर हमारा मन सच्चा है, अगर हमारी जो श्रद्धा है वो सतगुरु के प्रति पूर्ण रूप से अच्छी है, तो सतगुरु हमारे सुख में और दुख में हर समय हमारे साथ रहते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो सतगुरु हमारे साथ रहकर उस दुख को दूर करते हैं और हमारे जीवन में सुख लेकर आते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जिस व्यक्ति का जीवन सरल जाएगा, जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसी व्यक्ति का जाएगा, जो व्यक्ति भक्ति सच्चे मन से करेगा उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप भक्ति नहीं करते, आपके मन में छल कपट है, तो आप कभी भी सुख नहीं भोग सकते और आपका जो जीवन है वो कभी सार्थक नहीं बन सकता। इसलिए गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।